सनत कुमार कथा कर रहे हैं। भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य और हजारों संतों के साथ में कथा श्रवण कर रही हैं। तब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और इधर नारद जी ने प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, इस कथा का क्या फल है? किन किन व्यक्ति को यह कथा सुननी चाहिए और किन किन को कथा सुनने का फल प्राप्त होगा? हमने कल भी बताया था कि कलयुग का आदमी फल पहले जानना चाहता है। अब आप लोग यहाँ पर कथा सुनने बैठे, आपको लग रहा होगा कथा सुनने से क्या फल मिलता है। तो यह सुनो, मतलब भागवत जी में यह पहले बताया कि हमें प्राप्त करने के लिए आपको क्या मिलेगा। न पहले अपन मजदूरी करते बाद में पैसा मिलता है, पर यहाँ उल्टा है, मतलब यहाँ सीधा है। मतलब पहले यह जान लो कि भागवत सुनने से क्या फल मिलेगा। और जैसे हम किसी के यहाँ काम करते तो काम पहले करते, पैसे बाद में मिलते, लेकिन यहाँ फल पहले मिलेगा। मेहनत आपको बाद में करनी। मेहनत क्या करनी है कि हमें भगवान का नाम जपना है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तब सनत कुमार कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, क्या है? ये मानवा पापुकतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले इस कथा को सुनने का मतलब सीधा सा अर्थ यही है कि जिस मनुष्य ने जीवन में कोई अच्छा कर्म ना किया हो, जिसने हमेशा पाप किया हो, जो हमेशा क्रोध, मतलब जिसकी वाणी तीखी हो, कर्कश वाणी हो। कर्कश वाणी ऐसी जैसे आप कहो राम राम और वो बोला कि राम राम करने से क्या होता है। मतलब किसी व्यक्ति की वाणी ऐसी होती है कि इसका मुंह कुचल दिया जाए, लगता कि नहीं लगता है। तो किसी की कर्कश वाणी हो और जो हमेशा दुराचार पाप करने में लगा हो, ऐसे व्यक्ति का भी इस कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा। जिस व्यक्ति का जीवन सत्य से हीन हो, जिसने अपने माँ बाप की सेवा ना की हो और जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न हो। अब जो वर्ण संकर पद्धति का मतलब भी आप लोग जान लो। वर्ण संकर पद्धति का मतलब होता है कि माता किसी और बिरादरी के और पिताजी किसी और बिरादरी के, उन दोनों के उग्र मैथुन से जो संतान प्राप्त होती है, उस संतान को वर्ण संकर पद्धति का दोष लगता है। जैसे कि सीधा साथ आप लोग ये समझ लो कि आजकल के लोग जैसे भाग के शादी कर लेते हैं कि लड़का किसी और जाति की और लड़का किसी और जाति का, तो उनके लिए वर्ण संकर का दोष लगता है। और ऐसे वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न जो संतान होती है, उसमें 5 प्रकार के उग्र पाप होते हैं। उग्र पाप क्या होते हैं? एक तो वो आपकी बात को नहीं मानता, आपके विपरीत चलता है। तब आप नहीं कहते पता नहीं कहाँ से ये संतान हमारे यहाँ प्रकट हो गई, पता नहीं हमने ऐसे कौन से पाप किए, ये हमारी बात को मानता ही नहीं। अब वो आपकी बात को कैसे मानेगा, क्योंकि आपका खून तो है नहीं है, वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न हुआ है। तो अगर ऐसा व्यक्ति भी भगवान की कथा, कथा कौन? भागवत की कथा को सुनता है तो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाएगा। और कहा कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो और दुखाते दुखाते गांव भर का कर्जा खा के मर गया हो, और मरने के बाद फांसी पर लटक गया हो, और लटकने के बाद भूत बन गया हो, और भूत बनने के बाद पूरे गांव को परेशान करता हो, और परेशान करने के बाद में यदि कोई भला आदमी उस व्यक्ति के नाम से भी भागवत की कथा को करा देता है तो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाता है। जब शौनक जी ने भागवत जी की महिमा को सनत कुमारों ने ऐसे बताया तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा भैया बहुत लंबा फेंक दिया, इतना फेंका कि हम तो लपेट ही नहीं पा रहे हैं। बोले कैसे? बोले आप कह रहे कि जीवन पर्यंत पाप किया हो और पाप करने के बाद यदि वो है भी नहीं व्यक्ति, उसके नाम से यदि भागवत की कथा को करा दिया जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। कैसे? कहाँ हुई? हम नहीं बोलते कि भैया फलानी चीज कहाँ हुई, प्रमाण दो, तब जा करके सजनों ऐसा लिखा है कि सनत कुमार उनके लिए आत्मदेव धुंधकारी की कथा सुनाते हैं। आइए सच्चित में हम भी वर्णन करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। देखो भैया, हम ज्यादा कुछ तो आपसे मांग नहीं रहे, थोड़ी सी जय बोलते हैं भाई में आप लोग कंजूसी कर रहे, कम से कम जय तो बोले ही दो। यदि आप जय बोलोगे और बड़े भाव से कथा सुनोगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नया सुनाएं,
जब आप लोग ऐसे सोचोगे कि अब क्या होगा, भजन कब होगा, चुटकुला कब होगा, तो हम आपको पहले बता दें, ना हम चुटकुला सुनाते हैं और ना हम ज्यादा भजन सुनाते हैं और ना क्या बोलते हैं उसको, सास बहू के झगड़े की कथा हम नहीं सुनाते हैं, क्योंकि हमने कसम खाई जब तक जिएंगे जो भागवत जी में लिखा है वही सुनाएंगे। चुटकुला और नाना प्रकार की बातों को आपको सुनना है तो बहुत लोग पंडित जी वगैरह घूम रहे, बढ़िया चुटकुला सुनो, पूरे पंडाल में लौटो और जा करके ठुमके लगाओ। हम तो केवल भगवान की कथा ही सुना सकते हैं। बड़े प्रेम और भाव से बोल दो, भागवत भगवान की जय। तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्तमं यत् वर्णासु धर्मेण तत्कर्म तत्परा। वो कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है और उस नगर का नाम है उत्तम नगर। उसी नगर में एक पंडित आत्मदेव जी निवास करते हैं। पंडित आत्मदेव जी क्या करते हैं, पुरोहिताई करते हैं, पंडित जी करते हैं। पर पंडित जी तो बहुत सुंदर हैं, पर उनकी पत्नी बहुत ही विचित्र। क्या नाम है? धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण, इनका नाम धुंधली देवी है। अब धुंधली देवी में क्या विशेषता है, और ये विशेषता सज्जनों सुनना मेरी बात को माताएं, और ये विशेषता उसी महिला पर होती है, उसी माता पर होती है जिस पर भगवान की कृपा ज्यादा होती है। कैसी? बेचारे पंडित जी तो जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, पर दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य घर में रहता है। किनका? धुंधली देवी का। हम यहाँ वहाँ कथा नहीं सुनाते, भागवत जी में लिखा है, आत्मदेव उपाख्यान की कथा है। तो ये क्या करती हैं कि किसी कभी पड़ोसी से झगड़ा करा लेना, कभी सामने वाले से लड़ाई करा देना, कभी ऐसा कर देना, कभी वैसा कर देना। बस ऐसा बोलती हैं कि जैसे मानो किसी ने कतराती कलैया में मिर्ची डाल दी हो, जैसे कलैया पड़ जाए, ऐसा बोलती हैं सजनों। और जैसे ही शाम हुई, शाम होते ही पूजन की थाली हाथ में लेकर ऐसे आती है जैसे मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को क्या पसंद है? ज्यादा बनावटपन। जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा बनावटी दिखाए, तिलक लगाए, कुर्ता पजामा पहन ले, चोटी रख ले, पर उसके मन में कपट भरा है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान पसंद नहीं करते हैं। भगवान कैसे पसंद करते हैं? मानस में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र दबावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र दबावा। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? सब लोग जानते चौपाई, पर जानने के बाद भी बस वही मन में कपट रहता है। यहाँ से जाएंगे, इसकी चुगली पंडाल में कभी निकालेंगे, न जाने कितनी प्रकार की बात है। देखो इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम बता पाए, इसलिए मानस की बहुत अच्छी चौपाई है, गाया है मानस में। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र नभावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पंडित आत्मदेव जी जैसे ही धुंधली के हाथ में पूजन की थाली को देखते हैं, आहा बड़े प्रसन्न होते हैं। हे भगवान, क्या पत्नी हमारे लिए दी है, वाह जीवन धन्य है। पर पंडित आत्मदेव को पत्नी से तो अच्छा लगा, परंतु एक दुख बहुत हुआ। क्या दुख? इनके यहाँ कोई संतान नहीं है, और संतान न होने के कारण बढ़िया पड़ोसी भी इनके लिए मिल गए। अब इनके यहाँ क्या घटना हो ये सुनो। पंडित जी के घर में एक गाय है, वह भी बांझ हो गई, और घर में
जो तुलसी का बिरवा लगा वह भी सूख गया। अब पड़ोसियों का आना चालू हुआ। कहीं कहीं बढ़िया वाले पड़ोसी भी मिल जाते हैं। अब पड़ोसियों का आना प्रारंभ हुआ। कोई पड़ोसी आता कहता, पंडित जी आज हमारे घर में मेहमान आ गए हैं, जरा सा दूध दे दो। पंडित जी कहते हैं, भैया हमारे घर में गाय है पर बांझ हो गई। कोई कहता है तुलसी का पत्ता दे दो, बोले वह सूख गया है। एक पड़ोसी आया और पड़ोसी कहता कि अरे भैया हमें तो लगता है कि तुम्हारे पितर भगवान तुम पर रुष्ट हो गए, तुम पर भगवान की टेढ़ी नजर हो गई, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा गड़बड़ हो रहा है। सजनों, पंडित जी को वह बात जम गई कि वास्तव में ऐसा ही है। हमें लगता है किसी पंडित ने, किसी जजमान को हमने ठग लिया है, अब तो भगवान हमसे रुष्ट हैं। और सजनों, हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, ये संसार है ना, ये संसार कभी आपको जीने नहीं देगा। संक्षिप्त में इतना ही समझ लें कि यदि आप सर झुका करके चलोगे तो वही दुनिया वाले कहेंगे कि कितना अभिमानी हो गया है। नहीं, यदि आप सर उठा करके चलोगे तो वही दुनिया वाले कहेंगे कि कितना अभिमानी हो गया है, कि ऊपर देखता है नीचे नहीं देखता। और यदि उन दुनिया वालों की बातों को सुनकर आप नीचे सर झुका करके चलोगे तो वही दुनिया वाले कहेंगे इसने कोई गलत काम किया होगा इसलिए सर झुका कर चल रहा है। और यही सारी बातें सुनकर आप कहोगे अब हमें कुछ नहीं देखा है, चलो दोनों आंखें फोड़ लेते हैं। और जैसे ही आप अपनी आंखें फोड़ोगे तो वही दुनिया वाले कहेंगे कि देखो इसका पाप का घड़ा भर गया है, इसकी इसलिए इसकी दोनों आंखें फूट गई हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सुनो सबकी पर करो नीति की। जो हमारी नीति में लिखा है, जो हमारे शास्त्र में लिखा है, वह हमें करना है। सजनों, आत्मदेव जी ने अपने मन में संकल्प लिया कि हमसे हमारे पिता दुष्ट हैं और आज हम तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने के लिए जाएंगे। और या तो हम पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर आएंगे या फिर तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर लेंगे। और जैसे ही आत्महत्या करने के लिए कूदने वाले ही थे, वहां पर एक ब्राह्मण देवता आ गए। पूछा, क्या बात है ब्राह्मण देवता? लिखा है भागवत जी में, कथम रोदादसी विप्रा क्वातो चिंता बलो यसी वदत्तम सर्वतम मह्यम तमस्य दुखस्य कारणम तमस्य दुखस्य कारणम। बोले अरे ओ ब्राह्मण क्या नाम है? बोले मेरा नाम है आत्मदेव। बोले आत्मदेव? बोले नाम तो तुम्हारा अच्छा है, नाम है आत्मदेव और करने चले हो आत्महत्या। कम से कम अपने नाम की इज्जत तो रख ली होती ही। आत्मदेव कि तुमने परमात्मा को आत्मा से माना और करने चले हो आत्महत्या, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। बोले क्यों आत्महत्या कर रहे हो? बोले आत्महत्या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे धन की जरूरत नहीं है, सुख वैभव की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो एक पुत्र की। जैसे ही पुत्र की कामना करी। सजनों, बात लंबी है क्योंकि हमारा ऐसा प्रयास रहता है कि आपको कुछ नई चीज सुनाए। कथा तो सब सुनाते हैं, चुटकुले तो सब सुनाते हैं, पर हमारा ऐसा प्रयास रहता है हम जहाँ भी कथा करते हैं कुछ नया सुनाने की इच्छा लेकर के आते हैं। तो लिखा है महात्मा ने जैसे ही सुना कि पुत्र की मांग कर रहा है तो महात्मा हंसने लगे। अरे बोले बताओ तू कितना ज्ञानी है? बोले कैसे? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेको तो समासाध्यम त्यज संसार वासनम। बोले अरे ब्राह्मण, यह पुत्र का जो मोह है वो मोह तो छोड़ दे और विवेक से काम ले। बोले ठाकुर जी की तुम पर बहुत बड़ी कृपा है। बोले कैसी कृपा? बोले कि तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं हुआ। बोले कैसी बात करते हो दादा, क्या भांग का नशा करके आए हो? क्या सटे आ गए हो? बोले क्या करोगे बेटा लेकर? हर व्यक्ति जब बेटा की कामना करता है और 2-4 वर्ष वो प्रयास करता कि हमारे यहाँ संतान हो जाए, जब उसके यहाँ संतान नहीं होती तब वो कहता है कि हे प्रभु, हो सकता है कि हमारे भाग्य में संतान ना हो, इसलिए हमारे यहाँ संतान नहीं हुई। यदि वह संतान होकर के मर जाए तो हम यही कहते हैं संसार वालों से कि भैया हमारे यहाँ हुआ तो था, पर मर गया, भाग्य की लिखी कौन जान सकता है। और यदि
आपके यहाँ पुत्र होकर के वह कुपुत्र हो जाए, वह नालायक हो जाए, तो फिर वो आपको जीवन भर रुलाएगा। रुलाता कि रुलाता? जैसे पंडित जी को समझाते हैं कि आत्मदेव जी कहते हैं अरे बाबा जी यही तो समस्या है कि संतों के यहाँ कोई दुख की बात करोगे आप लोग वेदांत बखानना चालू कर देते हैं, हम आपकी एक भी बात को नहीं मानेंगे, हम तो केवल पुत्र चाहते हैं और पुत्र के अलावा कुछ नहीं चाहते। बोले क्यों पुत्र की कामना करते हो? हम संसार वाले पुत्र की कामना क्यों करते हैं? दादा क्यों करते हैं पुत्र की कामना? क्यों करते हैं दादाजी? हम पुत्र की कामना इसलिए करते हैं कि जब हम मरेंगे और मरने के बाद हमारा पुत्र हमें कंधा देगा और कंधे दे करके लुगड़िया उठाएगा और उसमें एक चूर्ण लुगड़ा मारेगा और उसमें एक लोटा घी भर देगा, इसलिए करते। और ये नियम है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे तड़पन के लिए। लेकिन यदि वही पुत्र होकर के कुपुत्र हो जाए, नालायक हो जाए, कोई घिनौना काम कर दे, तो आपके जीवन में ऐसा संकट आ जाता है कि आप भले फिर 50 लोटे घी के स्नान कर लेना, परंतु आपके ऊपर जो कलंक लगेगा उस कलंक से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए हे ब्राह्मण, तू भगवान को ही पुत्र मान। अन्न ममता वैष्णवो ममता प्रेम संगता भाव सहित समादात्मा बुधई प्रेम निगंधते। बोले जैसी ममता तू अपने पुत्र के साथ करना चाहता है हे ब्राह्मण, वैसी ममता तू भगवान के साथ कर, जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले हे महाराज, हे दादा, हमें तुम्हारी कथा से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कि आप संत हैं और निश्चित ही, जय श्री राम, निश्चित ही आप हमारी कामना को पूर्ण करेंगे। तब संत कहते हैं कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, मैंने तेरी मस्तक रेखा को देख लिया है, तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान होने का सुख प्राप्त नहीं है। तब आत्मदेव बुद्धिमान ब्राह्मण वह समझ गया कि जब ये कह रहे कि 7 जन्म तक हमारे यहाँ पुत्र नहीं होगा, जब हमारे 7 जन्मों की ये बता सकते हैं, तो निश्चित ही यह हमें पुत्र होने का वरदान भी दे सकते हैं। बोले बाबा जी अब तो आप लफड़े में फंस गए। बोले कैसे? बोले यदि तुमने हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं अभी तुम्हारे चरणों में अपना सर फोड़ करके मर जाऊंगा और तुम्हें निश्चित ही हत्या लग जाएगी। बाबा जी कहते बड़े फंस गए। फिर संत समझ गए कि ये ऐसे नहीं समझेगा, क्योंकि किसी ने लिखा है कि शाम सूरज को चलना सिखा देती है, शम्मा परवाने को जलना सिखा देती है, और पटक खाने से चोटें तो आती हैं, पर चोट इंसान को चलना सिखा देती है। जब तक इसके लिए ठोकर नहीं गलेगी तब तक यह नहीं मानेगा। ले भैया, झोले में से फल लिया, कहा जा अपनी पत्नी को खिला देना, और खिला करके नियम बता दिए, कहना कि हे देवी जब भी तुम गर्भ धारण करो तो सुंदर भगवान की कथा को सुनना, तीखा नहीं खाना, नाना प्रकार के उपाय गर्भ धारण के बता दिए और संत चले गए। इधर ब्राह्मण आए और आकर के अपनी पत्नी को सुंदर फल दिया, और फल दे करके क्या हुआ? लाइट मत देगा थोड़ा।